क्योंकि अगर बिना भूमिका की कोई बातचीत हो जाए कभी कभी समझ में नहीं आती है, इसलिए हम लोग आते हैं। ये देश जब आजाद हुआ तो कई दौर के मंदिर से गुजरा, और जब कई दौर के मंदिर से गुजरा यानी ये जो देश आजाद हुआ तो पकड़ के नौकरी दी जाती थी। ऐसा कोई नहीं होगा जो अनभिज्ञ होगा। हम लोग के देश में लोगों को पकड़ के भी नौकरी दिया करते थे, लेकिन यही जब 1990 का दौर आता है और सरकार प्रयोग के तौर पर वो देखती है कि जो काम हम 50,000 में करा रहे हैं, 70,000 में करा रहे हैं, क्या हम इसको कम पैसे में करा सकते हैं? तो जब इसको संविदा के नाम पर प्रयोग करने इस देश में आती है सरकार, और हम युवा और युवती बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सरकार के इस प्लान का हम लोग समर्थन करते हैं और संविदा पर भी नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं, और इसलिए वो संविदा पर नौकरी करा पाती है। यानी जो काम 50,000 में हो रहा था, इस देश की सरकार 25,000 में काम करने पर हमको मजबूर ही नहीं किया, हम लोगों ने करने लगे। हम लोग 50,000 का काम 25,000 में करने के लिए था। ये जब 2000 में आता है तो आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसको भी बदलते हुए अब ये हुआ कि जो हम लोग काम 50,000 का 25,000 में करा रहे हैं, उस काम को अब 2 योजना लगाया जाए कि 25 का 10,000 में करें। हम लोगों ने देखा कि इस देश में ठेकेदारी प्रथा बढ़ी, हम लोगों के देश में 10,000 पर लोगों को काम पर रखने लगी सरकार, और हम लोग ही देश के युवाओं की दोनों हाथ से सपोर्ट किए और इसको भी स्वीकार किए। आज लाखों करोड़ों लाखों लोग 10,000 पर भी, जो 50,000 पर काम होते थे, 10,000 पर भी काम करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। इसको इस प्रयोग को भी सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा किया और हम लोग उसको देखते रह गए। इसके बाद इस देश में एक और दौर आया, और वो दौर आया कि इस देश में जो काम 50,000 में हो रहा था, अब तो 10,000 में होने लगा। अब ऐसा किया जाए कि 2,000 में कर, और हम लोग युवा युवतियों पर ये जब थोपा गया, उसको भी हम लोगों ने दोनों हाथों से स्वीकार किया। उसमें भी देखेंगे कि आशा कर्मी है, रसोईया है, बैंक मित्र है, किस तरह के लोगों को सरकार ने रखा, और 2 लाख 2.5 लाख पर भी 1,000 पर भी कर्मचारी सरकार ने बना लिए। यानी जो 50,000 में काम हो रहा था, अब 2,000 में भी करने के लिए हम लोग तैयार हो गए और सरकार भी सफल हो गई। और जो अंतिम दौर आया, अब सरकार ने कहा करें, जब हम 2,000 में कराने रहे हैं तो काम हम फ्री में भी करा सकते हैं, और उसने सब आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको भी स्वीकारा। अगर आज भी आप नहीं तैयार होते हैं तो जो हम बेगारी करने के लिए, बिना पैसे पर काम करने के लिए दिख रहे हैं, ये आज हजारों की नहीं करोड़ों की तादाद होगी, और इस देश का युवा बिना पैसे का काम करता हुआ नजर आएगा। इसे रोकने के लिए, इसे रोकना है, ये संघर्ष इस रोकने के लिए आया है कि इस देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा खेला नहीं होने देंगे। हम लोगों को भी समायोजित करिए, कार्य में तय कीजिए। अगर आप यही तय करते हैं तो हम लोग ये जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, छोटा सा आंदोलन है, इसको बड़ा करेंगे, और यहाँ नहीं हम लोग रामलीला मैदान को भी पीछने की क्षमता रखेंगे। कुछ पूरे दिल्ली को लाल कर देंगे, यानी लाल का मतलब मारपीट नहीं, हम अपने सिर पहने हुए लाल करेंगे दिल्ली को, और उस दिन आपको झुकना पड़ेगा। अगर आगे नहीं मानते हैं तो एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहे। आपका जो समर्थक हुआ है अपने हक के साथ से लेगा और लेके रहेगा, आपको मनमानी नहीं करने देगा, और इसे आपको देना होगा। तो
हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। आप लोगों ने देखा कि अभी तक सरकार ने किस तरह से फाइनल किया है। तो इसलिए लड़ना है, इसलिए आपका संगठन बना है, नेशनल आपका मित्र एसोसिएशन। आप लोग आए हैं, आप लोग एक प्रतिनिधि के बतौर पूरे देश से आए हैं और जिस तरह से हम लोगों को यहाँ आने की इजाजत मिली है, हम लोग आए हैं अपने बात को प्रेस मीडिया और इसके अंतर्गत रखते हैं। हम लोग 2023 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा और वो चलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है और इसे चलाना पड़ेगा। हम लोग आते हैं अपनी योजना पर, क्योंकि योजना को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर योजना को आप लोग नहीं जानेंगे तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कई लोग, कई साथी आपसे विचार करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप धरना में गए थे, क्या हुआ और क्यों गए। तो हम लोगों के ये संघर्ष का जो बिंदु है वो सबसे पहले इसलिए है कि आपदा मित्र हम लोगों को बनाने के लिए जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों के भी साथी हैं, प्रशासन के भी साथी हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो इस बिंदु को भी जानना बहुत जरूरी है कि जो हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो नोटिफिकेशन ये था कि आपदा मित्र स्वयंसेवक के रूप में कार्य करेंगे और वो आपदा मित्र बनाए जाएंगे जो लोग सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके होंगे। तो उन लोगों को होगा जो सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके होंगे, जो नेहरू युवा केंद्र के होंगे, जो एक एनएसएस के होंगे, जो ये एनसीसी के होंगे। लेकिन जब पटल पर आया तो हम लोगों ने देखा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको नहीं पालन किया गया और देश में सरकारी गाइडलाइन को बताते हुए यहाँ के प्रशासन ने युवा और युवतियों को आपदा मित्र बना दिया। यानी जो सरकार की योजना थी कि जो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी होंगे वो लोग आपदा मित्र बनेंगे तो अपना पैसा का काम कर लेंगे। लेकिन आज अब बताइए कि प्रशासन ने युवा और युवतियों को लगा दिया तो कैसे बिना पैसे का आपदा मित्र काम करेगा। इसे सरकार को करना होगा, क्योंकि हम लोग आधुनिक युग से हैं और आधुनिक युग का आपका चाहे कोई भी बिना पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। कि हम लोग कानून व्यवस्था के ही पालक हैं, हम लोग अर्ध कर्मचारी हैं और कर्मचारी बनने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 1 बजे अपने धरना को समाप्त करेंगे। इस आह्वान के साथ, इस निर्देशन के साथ कि आप सभी लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बातचीत रखी, लेकिन इस संघर्ष को जारी रखना है। आपदा मित्रों को हकाधिकार को दिलाना है तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानती है तो बड़ी से बड़ी संख्या में इसके कई गुना अधिक हजारों की संख्या में जो हम आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं, हम हजारों की संख्या में आएंगे और दिल्ली के सड़कों को लाल लाल करेंगे। तो इसके साथ
आप लोग को आमंत्रित करते हैं, आइए और नारा के साथ इस सभा का धरना के सभा को समाप्त करेंगे। आइए एक जोरदार नारे के साथ हम लोग अपने भाषण को समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब आए हैं तो आप अपने नारा के साथ बता दीजिए कि हम लोग आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे और इस भाषा पे जो निर्णय लिया गया है एक पुरस्कार लेंगे। हम लोग एक पुरस्कार लेंगे और उस पुरस्कार पर अपने सारे वेतन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग पत्र लिखेंगे पुरस्कार से और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम लोग प्रधानमंत्री को भेजेंगे, जिससे कि हम लोग की आवाज सुनी जाए, हम लोगों का कार्य हो सकता है। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 तो फाइनली आज का जो 18 मार्च दिल्ली के जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन सफल रहा और मैं नेशनल आपदा मित्र सिविल डिफेंस एसोसिएशन संगठन के अपने उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी, मेरा नाम सिकंदर साहनी।